हाय एवरीवन, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट जरूर देखना है। इस वीडियो में हम इन्फोसिस के बारे में ए टू जेड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, बीपीओ, सिस्टम इंजीनियर और साथ ही साथ में एसपी डीएसपी प्रोफाइल के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। कब हायरिंग होती है, कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं और क्या पे पैकेज आपको इन्फोसिस प्रोवाइड कराती है, ऑफ कैंपस में हायरिंग कब होती है, ऑन कैंपस में हायरिंग कब होती है। तो इन्फोसिस के बारे में डिटेल्ड ए टू जेड सारी प्रोफाइल के साथ इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट है बीपीओ। तो देखो, इन्फोसिस की जो सबसे पहली पोस्ट है वो होती है बीपीओ। अब बीपीओ में आप लोग सिलेक्ट हो सकते हो। इसका पे पैकेज होता है 1.7 से 2.5 एलपीए। अब ये टोटल रेंज होने वाली है। अब बीपीओ क्या होता है, तो बीपीओ आप समझ सकते हो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, जिसमें बेसिकली आप वॉइस और वॉइस प्रोसेस और नॉन वॉइस प्रोसेस का काम कर रहे होते हो। अब इन्फोसिस में इस जॉब रोल के लिए एनी ग्रेजुएट अवेलेबल होते हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारी वॉक इन ड्राइव्स निकलती हैं। तो वॉक इन ड्राइव से आप अवेयर हो सकते हो, नौकरी के प्लेटफॉर्म से या लिंक्डइन के प्रोफाइल से, वहाँ पर रिक्रूटर्स डालते रहते हैं, आप रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसकी जनरली वॉक इन ड्राइव्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वरना अगर आपको कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें इजीली जॉब मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस। बट ये कोई टेक्निकल जॉब नहीं है। यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। बीपीओ सेक्टर आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि क्या होता है। तो इसका फर्स्ट प्रोफाइल ये होने वाला है, जिसमें आपको पे पैकेज में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके लिए अगर हायरिंग की बात करें तो ये देखो, पूरे साल भर इसकी हायरिंग चलती है। तो जनरली आप देख सकते हो कि हर महीने इनकी कम से कम एक हायरिंग तो बीपीओ की आती ही है फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। तो इसमें लोकेशन के हिसाब से पैकेज होता है, तो आप उसमें अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। अगली पोजीशन इन्फोसिस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। अब जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है, ये प्रोफाइल बेसिकली 3 ईयर ग्रेजुएशन बीएससी बीसीए प्रोफाइल के लिए होता है। अब देखो, जिनने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की है या बीसीए किया है, उन लोगों को ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ऑफर करती है इन्फोसिस बाय कैंपस प्लेसमेंट मेजॉरिटी। 90% प्लेसमेंट ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का कैंपस प्लेसमेंट में ही होता है। ऑफ कैंपस में इसकी हायरिंग नहीं निकलती है। अब अगर इसकी पोजीशन के बारे में बात करूं तो 2.3 एलपीए से 2.7 एलपीए तक का इसका पे पैकेज होता है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया 3 ईयर ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ कैंपस में इस पूरी साल हायरिंग नहीं हुई है। पिछली साल ऑफ कैंपस में हायरिंग हुई थी, बट इस साल ना कोई चांस है, ना ही कोई हायरिंग हो रही है। अगर इसकी हायरिंग निकलती है तो देखो, इसमें 2-3 तरीके हैं अप्लाई करने की। या तो आप डायरेक्टली कैरियर पेज पे अप्लाई करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है ये आपके डायरेक्ट कैंपस में आएगी। तीसरा तरीका होता है आप इन्फोसिस के किसी एम्प्लॉय से बात कर सकते हो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उनसे बात करके अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो लोग आपको वहाँ पर रेफर कर देंगे, तब जाकर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब आती है मेन पोजीशन सिस्टम इंजीनियर। तो देखो, सिस्टम इंजीनियर के लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, इसी में लोग अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें बीटेक, एमटेक, जो सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन है, इसमें बीटेक, एमसीए, एमएससी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी बात करूं तो देखो, इसमें 4-5 तरीके से हायरिंग होती है। उन पांचों तरीकों को मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट तरीका होता है वो होता है डायरेक्ट कैरियर साइट। तो कैरियर साइट पे आप अप्लाई जैसे ही करोगे, तो अप्लाई करने के बाद अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है तो ये लोग आपकी प्रोफाइल को धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं। 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद आपके इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है सिलेक्ट होने का, वो दूसरा तरीका होता है इसका नौकरी प्रोफाइल। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट रख सकते हो। अगर इन्फोसिस के किसी रिक्रूटर को आपकी प्रोफाइल पसंद आती है तो वो लोग आपको डायरेक्टली नौकरी प्रोफाइल के थ्रू रीच आउट कर लेते हैं और वो आपको सिस्टम इंजीनियर की जनरली पोजीशन ऑफर करते हैं। इस पोजीशन को लेने के लिए एक और तरीका काफ़ी आप बढ़िया ले सकते हो कि जनरली इस पोजीशन के लिए अगर आपको एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बीच में है, तो आप इन्फोसिस के किसी एग्जिस्टेड एम्प्लॉय से बात कर सकते हो या रिक्रूटर्स के बात कर सकते हो कि वो आपको कंपनी में रेफर कर दें। बिकॉज इस वैकेंसी के लिए जनरली इन्फोसिस पूरी साल हायर करती रहती है और ओपन इसकी वैकेंसीज रहती हैं, और जो इंटरव्यू है वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आप लोगों से बात कर सकते हैं। इसका अगर पे पैकेज की बात करूँ तो देखो, इसका जो पे पैकेज होता है वो 3.25 एलपीए से 4 एलपीए तक का होता है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आपको सैलरी पैकेज मिल रहा होता है और आपको इतनी सैलरी सीटीसी ऑफर करती है इन्फोसिस इस पोजीशन के लिए। अगली पोजीशन है एसपी डीएसपी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। तो इसके लिए अगर मैं बताऊं तो देखो, इसमें जो होता है ये होता है हैक विद इन्फी। ये एक हैकाथॉन होता है। इसके थ्रू, इस कंपटीशन के थ्रू इसमें आपका सिलेक्शन होता है और इस हैकाथॉन में 3 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। उन 3 कोडिंग क्वेश्चंस में अगर आप 2 कोडिंग क्वेश्चन या 2.5 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको इन्फोसिस से डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। ये पूरी साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है और इसके थ्रू आप एसपी डीएसपी की पोजीशन पर जा सकते हो। पे पैकेज इसमें आपको जो ऑफर किया जाता है वो कहीं ना कहीं 8 से 9.5 एलपीए तक का किया जाता है। तो ये थी सारी पोजीशन। मैंने सारी पोजीशंस के बारे में आपको बताया कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे आप इन्फोसिस में अपने लिए जॉब ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।